नमस्कार साथियों, टीचर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सुबह पर डे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है शिक्षक संबंधी। ठीक है, तो आज क्या खबर है? खबर तो बहुत ज़्यादा अभी जान ही रहे हैं कि चीज़ें शांत है थोड़ा सा। आयोग अभी बंद है, हम सब पे चर्चा करेंगे। एक चर्चा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पद पे भर्ती आई है, कौन कौन भर पाएगा इसको हम देखेंगे। और शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल अभी तक संशोधित क्यों नहीं हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि इसके पहले जो मीटिंग हुई थी 4 जनवरी को, उस पे बातें कही गई थी, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। और भी इसके अलावा कुछ खबर है, हम उस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हम चैनल को आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम सीधे बात करते हैं न्यूज को लेकर के। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूज को लेकर। क्या आज की न्यूज क्या है? तो आज का न्यूज जो है, जो फॉर्म आपका आया हुआ है, मैंने इसके विषय में पहले ही चर्चा कर दिया है कुल कितने पद हैं। तो राजस्थान आरपीएससी जो है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका विज्ञापन जारी हो गया है। फॉर्म स्टार्ट आज से शुरू हो गया है। आज यानी 13 तारीख है, 13 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 10 फरवरी 2025 को जो है लास्ट डेट इसकी है, 10 तारीख को लास्ट डेट है। और इसमें टोटल 574 पद हैं, हर एक विषय का पद निकला हुआ है। तो आप जो है तो चेक कर लीजिए कि आप, हाँ, इसमें योग्यता जो होता है, इसमें आपका योग्यता पीजी होना चाहिए, पीजी होना चाहिए प्लस नेट होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए? नेट होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नेट नहीं है तो जो वहाँ का असिस्टेंट, मतलब राजस्थान का जो सेट होता है, अगर वो भी पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये योग्यता होनी चाहिए। नेट तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगता ही है, या उस स्टेट का जो है आपका मांगता है। ठीक है, तो उसका मांगता है। चलिए ठीक, हम ये आपका है, तो मैंने इस पे सारा डिटेल बताया हुआ था, कब और किस विषय में कुल कितने फॉर्म कब पद निकले हुए हैं, मैंने इस पे भी चर्चा की हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर आपका एक सवाल है, किसका सवाल है कि सर जीडीसी कब तक आएगा विज्ञापन। मैंने जीडीसी का 1-2 दिन पहले साथियों बताया था। एक चीज़ बड़ी बात बताई थी मैंने कि जीडीसी का जो है आपका थोड़ा सा अहर्ता को लेके थोड़ा सा मामला भी उसमें अटका हुआ है। सब में तो अहर्ता क्लियर हो गया है, वो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। और जो है आपका 1-2 महीने में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो है थोड़ा सा मुश्किल है जीडीसी को लेकर के, क्योंकि अभी कल या नहीं परसों की न्यूज मैंने बताया था, परसों नरसों की न्यूज में आपने देखा होगा, कभी अहर्ता को लेकर थोड़ा सा समस्या उसमें थी, वो भी जल्दी ही समाप्त कर ली जाएगी। और जो है आपका विज्ञापन 2025 में देखने को मिलेगा। बहुत लेट होगा अगर जीडीसी का, तो मार्च अप्रैल से लेट नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का भर सकते हैं। ठीक है, अब जो है पटना से जाने के आवेदन 1% भी नहीं आए। मतलब जिनका चयन पटना में हुआ है टीआरई 1 टीआरई 2 में, उन्होंने क्या किया हुआ है, पटना से जैसे ट्रांसफर की नीति चल रही है, तो पटना उनका पसंदीदा है, क्योंकि पटना एक तो राजधानी है बिहार की। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ से ट्रेन बहुत सुगमता से मिल जाता है। तो पटना से किसी का नहीं ट्रांसफर होने का आपका आया है। पटना के 5942 शिक्षकों ने किए आवेदन। अधिकतर जिला जिला चाहते तबादला, राजधानी आने के लिए बड़ी संख्या में आए हैं आवेदन, बहुत संख्या में आप लोग यहाँ चाह रहे हैं जिनका आ जाए। ठीक, और जो है एक बात और यहाँ पर कि राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी, गड़बड़ी पाए जाने पर हटाए जाएंगे शिक्षक। मतलब ये मामला गड़बड़ हो गया है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है फर्जीवाड़ा आपका टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में चला है, तो आप फर्जीवाड़े को नौकरी के बाद क्यों पकड़ रहे हैं? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। इसके पहले आपने क्यों नहीं चेक किया? यहाँ पे देखिए केस 1 आया है, दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर हैं, वह बीएससी भौतिक रसायन व जीव विज्ञान की जगह कृषि से पास हैं। ठीक, गोपालगंज में सबरीन खातून है, उर्दू पढ़ाती हैं लेकिन सामान्य विषय के से पास हैं। विपिन शारीरिक शिक्षक हैं लेकिन सामान्य से पास हैं। ये 4 केस आया है। ये अब हमको ये बात नहीं समझ में आती कि इसके पहले आप कहाँ सो रहे थे जब ये जांच हो रहा था। अब ये नौकरी पा गए हैं, तब आप इस पे चर्चा क्यों कर रहे हो? चर्चा करो, निकाले तो जाएंगे, सीधी सी बात है। 68,000 शिक्षकों में मार्कशीट जांची जाएगी भाई, जिनका जिनका जो है जांच होगा, जो ऐसे ही पाए जाएंगे सबको निकाला जाएगा, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो। तो इस बार टीआरई 4 में बार बार कह रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा भी चालाकी करेंगे, आगे चल के आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो अभी 12,000 सर्टिफिकेट की जाँच हो रही है, हो रही जांच। ठीक, तो यहाँ पर हम इसके लिए अलग से भी बताएंगे इसमें क्या कैसे है, इसकी चर्चा हम पूरा अलग से करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए फिलहाल में, मतलब ये गड़बड़ है ना, आपको पहले बता देना चाहिए था कि हाँ आप चेक कर लेते। पता नहीं कैसे चेक करते हो, बाद में जब नौकरी पा जाते हैं तो आपको याद आता है कि जांच हुई है, गड़बड़ हुआ है। इसके पहले सो रहे थे क्या आप?
हाँ राजस्थान, हाँ थोड़ा सा मैं टीजीटी पीजीटी की बात कर लूँ, टीजीटी पीजीटी में बात कर लूँ। टीजीटी पीजीटी जो देखिए पोर्टल है, देखिए अभी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है अभी जानते, अभी छुट्टी चल रही है, अभी क्या है, अभी छुट्टी चल रही है। अभी जो है ई पोर्टल, जो आपका ई पोर्टल बनाया गया था, ई पोर्टल, ई पोर्टल अभी इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं सर न्यू टीजीटी पीजीटी वैकेंसी कब आएगी। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक अधियाचन नहीं जाएगा तो पोर्टल कहाँ, जब तक अधियाचन नहीं जाएगा नई वैकेंसी कैसे पता चलेंगी। और इस बार टीजीटी पीजीटी में, टीजीटी पीजीटी में, टीजीटी पीजीटी में जो है, टीजीटी पीजीटी में लगभग 30,000, लगभग 30,000 प्लस पद खाली हैं, 30,000 प्लस पद खाली हैं। पद क्या है, पद खाली हैं, ठीक है, पद तो काफी ज्यादा खाली हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जब तक ये पोर्टल नहीं सही होगा, सुधारा नहीं जाएगा, तब तक अध्याचन कहाँ से आ पाएगा। क्योंकि जो 4 जनवरी को मीटिंग हुई थी, 4 जनवरी को मीटिंग हुई थी, सभी को बुलाया गया था, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के हायर वालों को। वो इसीलिए बुलाया गया था कि भैया आपने अभी तक अध्याचन क्यों नहीं भेजा है। अध्याचन क्या होता है, विद्यालय से लेकर के जिला तक आकर के पूरा पहुंचता है। तो ये बात पूछा गया था, इसलिए जो है अब इसमें अभी तो छुट्टी पे है, सब छुट्टी चल रहा है। अभी कुंभ मेला का आयोजन है, आज जान ही रहे कुंभ मेला की शुरुआत हो गई है आज से, ठीक है। और हम लोग प्रयागराज से हैं, बड़ी भयानक स्थिति है जाम की, आने जाने का मतलब, अभी मैं इतना रूट डाइवर्ट करके आ रहा हूँ, कम से कम 2-3 किलोमीटर का रास्ता वो 4-5-6 किलोमीटर का तय करके आना पड़ा। कल परसों तो वो भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ई पोर्टल जब तक नहीं सुधारा जाएगा, इसको सुधारने का आदेश हालांकि दिया गया है ई पोर्टल को। अब इसमें मामला क्या था ई पोर्टल में, कि इसमें ये सो ही नहीं कर रहा था, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सो ही नहीं कर रहा था, इसलिए किसको भेजा जाए, बड़ी दिक्कत इस बात की है, ठीक। तो चलिए इस खबर को आप ध्यान रखिएगा। अभी अगर आप पूछते थे बार बार ना, हाँ सर नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी कब आएगी, तो आएगी 100%, मैंने इस बार कहा है 100% आएगी। लेकिन ये अब ये बहुत टाइम नहीं लगेगा, इसमें ई पोर्टल वो करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन जो है। अब देखो हिमा, इस चीज का हम लोग भी परेशान है। देखिए होता क्या है ना कि मेन मुद्दा इस बात का है कि जैसे कि आयोग से हम लोग, जैसे आप समझे वैसे, जैसे हम लोग आयोग के किसी सदस्य से मिले, हमने उनसे पूछा इस बात को लेकर के सर पोर्टल कब तक सही हो जाएगा, ठीक। अब वो कहते हैं कि बस 3-4 दिन में, अगले हफ्ते पोर्टल सही हो जाएगा। वो न्यूज हमने आपको दे दी कि हाँ अगले हफ्ते आपका ये सही हो जाएगा। फिर वैकेंसी लेकर के जो है, अब मैंने कहा कि वैकेंसी कब तक आएगी, अभी तो फिलहाल में 2022 का पेपर है, 4-5 अप्रैल को, 9-10 अप्रैल को। ये क्या है, इसमें मैंने ये कहा है कि इस बार जो है 2025 आपका खाली नहीं जाएगा, वैकेंसी आपकी जल्द, मतलब ये इसमें कुछ नहीं। देखो ई पोर्टल सही करने में बहुत बड़ा तामझाम नहीं है। ई पोर्टल जो है टेक्निकल टीम करेगी काम, बहुत ज़्यादा काम नहीं। भाई आपका यहाँ कोई चीज़ खराब हो गया तो कितना दिन लगेगा, 1 या 2 दिन, तो ये 2-4 दिन का काम है। अब ये जल्दी से जल्द हो जाएगा, वैसे ही अधियाचन आपका भेजना शुरू हो जाएगा। अधियाचन जो है, अध्याचन जो है, अभी अध्याचन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अध्याचन में बहुत टाइम लगेगा, 15-20, अरे जिला वार कितना दिन में टाइम लगता है, 15-20 दिन, 30 दिन, 1 महीना मान लीजिए। हम करें 1 महीना भी अध्याचन का मान लीजिए, 1 महीना भी अगर मान लीजिए, बहुत धीरे काम करेंगे, 1 महीना भी मान लीजिए अगर इस चीज़ को लेकर के, हाँ 1 महीने में भी हो जाएगा, तो भी यह जो है अप्रैल मई तक निकाल सकते हैं। क्योंकि अब चूंकि आपका अप्रैल का पेपर होगा, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें इनकी तैयार हो जाएंगी। ये भी रणनीति बना रहे हैं कि हम अप्रैल तक में तैयार कर लें। हाँ मैंने बताया कभी अध्याचन नहीं आया है ई पोर्टल पे, तो ये पद क्लियर नहीं है कि पद कब, कितने पद आएंगे। हाँ मैं, अब देखिए मेरा कोई मनसा थोड़ी रहता है भाई, देखिए मुझे कोई अब चुनाव थोड़ी लड़ना है कि आपको खुश करना है, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करनी है। भाई मैं एक शिक्षक हूँ, भाई मेरा काम है यथार्थ से परिचय कराना। मैंने बताया कि अभी एक्चुअल में आयोग में हो क्या रहा है। अभी अभी जैसे कि हम लोग आयोग का चक्कर काटते रहते हैं, भाई प्रयागराज से हूँ, बगल में आयोग है, सारी चीजें हैं, ठीक है, लोक सेवा आयोग है। तो हम लोग चक्कर काटते रहते हैं कि भाई क्या सुगबुगाहट हो रही है, तो कुछ पता लगाया जाए, जो आपको बताया जाए वही आके हम बताते हैं, ठीक। अब चूंकि मैं स्वयं प्रयागराज से हूं, तो मेरे परिचित में भी कई लोग हैं, वहां जाना आने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो मैंने अभी ये बताया कि ई पोर्टल जो है, ई पोर्टल जो है अभी इसमें संशोधन नहीं हुआ है, संशोधन जल्द हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये ई पोर्टल में संशोधन करना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको दूर करके अध्याचन शुरू हो जाएगा। और टीजीटी पीजीटी जो अनुमान पद लगाया जाए, 30,000 प्लस पद इस बार टीजीटी पीजीटी खाली है। और एक मुद्दा, एक चीज और है, आपका जो मार्च तक शिक्षक रिटायर होंगे उनका भी पद जोड़ा जाएगा। कम से कम 5,000 तो रिटायर होंगे कि नहीं होंगे, कम से
कम मैं कह रहा हूँ 5,000, ठीक, आवेदन होंगे। तो यहाँ पर जो है आपका इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, सनातन गर्व के महापर्व का आगाज शुभारंभ हो चुका है। तो आपको पता है कि इस बार जो है महाकुंभ लग रहा है, 144 साल का संयोग बना हुआ है, 144 साल का, ठीक है। आज ये इस साल बाद लगा है, महाकुंभ इसको बोलते हैं, महाकुंभ बोलते हैं। प्रयागराज में जिनको दिक्कत हो वो मुझसे संपर्क करें, क्योंकि प्रयागराज में तो मैं हूँ ही, ठीक। तो ये आप लोग जो है 144 साल का संयोग लगा हुआ है महाकुंभ का, और आज से जो है लोग जो है कल मकर संक्रांति है, ठीक। तो कल जो है ये सब चीज़ें भी रहेंगी। फिलहाल में मैं इतना कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि अपने पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मान लीजिए अभी यूपी का छोड़ दीजिए, यूपी चलो ठीक है लेट हो रहा है, बीपीएससी जिनका होगा, बीपीएससी वाले जो है टीआरई 4 के लिए इनका जो है, इनका तो जो है आपका आएगा फरवरी में, इनका तो तय है फरवरी में आएगा और मई तक में पेपर करा लेगा, तो आप बीपीएससी के लिए तैयार हो सकते हैं। राजस्थान का जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, राजस्थान का ग्रेड 1 ग्रेड 1 मतलब टीजीटी, ग्रेड 2 मतलब पीजीटी, ग्रेड 2 है, आप इसका फॉर्म भरे होंगे। आप मध्य प्रदेश का जिनका निकला हुआ होगा टीजीटी का, उनका भरे होंगे। तो फॉर्म आपके पास कई सारे हैं, तो उसको भी भरा करिए। अभी शिक्षा संबंधी न्यूज इसलिए नहीं आ रही, अभी छुट्टी चल रही है, छुट्टी चल रही है इसलिए कोई न्यूज आती नहीं है। तो बस हम इसलिए आ जाते हैं कि थोड़ा बहुत आपको चेतनता देते रहे, थोड़ा सा आपको कदर हिम्मत देते रहे कि आप लोग भाई पढ़ाई करते रहो, निराश नहीं होना है। जैसे इतना सब्र किया है, इस साल 25 में मैं कह रहा हूँ वैकेंसी आएगी। मार्च अप्रैल में आती है, मई में आती है, जून में आती है, लेकिन वैकेंसी आएगी। आपको पढ़ने के लिए भी तो 4-6 महीने चाहिए ना, कम से कम अच्छी पढ़ाई गहराई गंभीरता से नॉलेज लेने के लिए भी कम से कम आपको 3 से 4 महीने चाहिए होता है। फिलहाल में ये जो है मैंने आपको बता दिया, ये जो है अब आपका बीपीएससी 6 to 8 मेरी क्लासेस लगातार शाम को 5 बजे चल रही हैं। आप शाम को 5 बजे ज्वाइन हो सकते हैं मेरी क्लास से, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं शाम 5 बजे, ठीक, शाम 5 बजे आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल में ये हमारा नंबर है 9628959237 पे और 8318489291 पे, ठीक है। और ये हमारा आरंभ बैच है जिसमें टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर सारे जो हैं आपके इसमें चल रहे हैं। इसमें लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, नोट्स, मॉडल पेपर और स्टडी मटेरियल, और ऑफलाइन भी मेरी संस्था खुल गई है आपके क्या बोलते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ठीक सामने सेंट्रल लाइब्रेरी के, ठीक। तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल में आज कोई विशेष ऐसी न्यूज नहीं, बस न्यूज इतनी थी आपका कि पोर्टल वाला काम अभी नहीं हुआ है, जल्द हो जाएगा, ठीक। और दूसरा मुख्य काम था कि वैकेंसी 30,000 प्लस इसमें खाली है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अभी एलटीजीआईसी के लिए मैंने आज कुछ नहीं चर्चा की कि एलटीजीआईसी के लिए अभी कोई विशेष खबर आज नहीं है, तो वो एक ही बात रोज रोज कहना कोई मतलब नहीं है। तो जब आएगा तब हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम विदा लेते हैं आपको जो है आज विशेष खबर तो नहीं थी, मैंने आपको बता दिया। एलटी ग्रेड कब बताइए शोभा यादव, एलटी ग्रेड कब आएगा? एलटी ग्रेड जो है बच्चा लोग देखिए मैं बता दूं, एलटी ग्रेड में दिक्कत इस बात की है अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है यूपीपीएससी का, और कैलेंडर में भी हम लोग लगातार अपडेट आपको कर रहे थे कि शायद कैलेंडर में जारी हो जाए, लेकिन कैलेंडर में अभी जो है सुनने में आ रहा है कि अभी एलटी ग्रेड के लिए हो सकता है 1 आध महीने का वेट आपको और करना पड़ जाए। तो आई थिंक 15 जनवरी आज कितने तारीख है, 13 जनवरी आपका हो गया है। आपका जनवरी लास्ट या फरवरी तक में हम लोग एलटी की उम्मीद लगा बैठे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कैलेंडर का वेट कर रहे हैं, कैलेंडर लास्ट जनवरी तक आएगा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। एलटी का क्या होगा मतलब आएगा तो निश्चित ही, लेकिन आपका जो है एलटी जो है कैलेंडर में शामिल होगा कि नहीं होगा, हम लोग तो आस लगाए कि एलटी जो है कैलेंडर में इस बार शामिल कर दिया जाए। यूपीपीएससी के कई बार अखबार में भी आ चुका है एलटीजीआईसी प्रवक्ता का, लेकिन अब देखते हैं कि कब इसका जो है लास्ट जनवरी तक उम्मीद है कि आपका कैलेंडर जारी हो जाए, उससे तय हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल में चलिए आज जो है आप लोग ठंड बहुत है, घर में रहिए, ध्यान रखिए। और प्रयागराज में जो स्नान करना चाह रहे हैं, महाकुंभ लग गया है, प्रयाग जो बाहर के हैं तो प्रयागराज आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।